अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक तो ये बताएं कि आप लोगों का नए साल जो 2023 शुरू हुआ है इसका पहला दिन कैसा गुजरा है। मैं अपना तो बताऊं कि मजदूर हैं और न्यू ईयर पे काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं मजदूरी करने में, तो कुछ भी करने को टाइम नहीं मिला। आप लोगों से जो वही लोग 2-2 3 दिन होते हैं वो भी एक हुआ है, प्रोग्राम भी लाइव कुछ दिनों से नहीं हो रहा, 2-4 दिन से। कल इंशाल्लाह ताला लाइव, बल्कि आज शाम को लाइव प्रोग्राम भी करेंगे और आप लोगों से भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि रेगुलर राब्ता रहे, भी लोग करते रहें। दोस्तों, पिड़ पै गया जी। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ना कि पिड़ पै गया। इमरान खान ਨੂੰ इमरान खान की टक्कर का बंदा लभ गया है। हमें लगता था कि इमरान खान का तोड़ कोई नहीं है, इसको कोई मतलब छेड़ नहीं सकता, हिला नहीं सकता, जुला नहीं सकता। लेकिन जनरल बाजवा साहब जो है ना, उन्होंने दिल खुश कर दिया। टक्कर के पूरी टक्कर दे रहे हैं बाजवा साहब जो इस वक्त है। सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने एक और कलम लिखा है, बहुत से इंकशाफात किए हैं, इमरान खान से मुतल्लिक राज खोले हैं। इससे पहले भी जावेद चौधरी ने 2 कॉलम लिखकर इमरान खान की काफ़ी झूठ साबित कर चुके हैं। तो जावेद चौधरी के कॉलम की हैसियत इसलिए ज़्यादा है कि वो ये कॉलम जनरल बाजवा से 6 घंटे की तवील मुलाकात के बाद लिख रहे हैं। यूँ समझ लें कि जावेद चौधरी लिख रहे हैं लेकिन जवाब जनरल बाजवा दे रहे हैं। मतलब लिखते तहरीर जो है वो जनरल बाजवा की है, लेकिन इसमें वो जावेद चौधरी साहब की तहरीर है, लेकिन इसमें वो जो कहते हैं ना, वो एक्चुअली जनरल साहब कह रहे होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना, वो जो है सब अपने पास से नहीं लिख रहे हैं। हालिया दिनों में पीटीआई के भगोड़े मेजर राजा राजा आदल साहब के ज़रिए जनरल बाजवा को धमकी दी थी कि जनरल बाजवा की भी कोई गंदी वीडियो है और जो इमरान खान के कोच ने बनाई है, यानी ब्लैकमेल करने की कोशिश की ताकि इमरान खान की वीडियो और ऑडियो जारी ना हो सके। खैर, कॉलम की तरफ आते हैं, लेकिन ये इसका थोड़ा-सा पस मंज़र है। अगर आप राजा आदिल का वो सुन लेना वीलॉग, तो उसमें आपको पता लगे कि वो क्या कह रहे हैं, कि क्या-क्या होता रहा है। लेकिन खैर, वो वजह हटाओ प्रोग्राम है, उस पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उस तरफ जाने की। कॉलम की तरफ आते हैं। 27 अक्टूबर 2022 की सुबह डीजी आईएसआई ने जनरल नदीम अंजम जो डीजीएसपीआर के साथ एक तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये पाकिस्तान की तारीख में किसी भी डीजीआईएस की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो आपने सुनी थी, वो बहुत बड़ी हैरानगी और परेशानी वाली बात थी। जनरल नदीम अंजम ने इसमें इंकशाफ किया था कि इमरान खान ने मार्च में आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजिम गैर मुआयना मुद्दत तुसी की पेशकश की थी। ये पेशकश मेरे सामने हुई। जनरल साहब ने कहा, जनरल दीम्स ने इसके बाद इमरान खान की ईवान सदर में जनरल बाजवा से मुलाकातों का रेफरेंस भी दिया। पीटीआई ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज तक इन दोनों वाकयात की कोई वजाहत या तरदीद नहीं की। ये बात ठीक है कि उन दिनों जो ये जनरल साहब ने कहा था, इमरान खान या पीटीआई के किसी भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से इस बात की तरदीद नहीं हुई। अपोजिशन ने जब अदम इत्मीनाद की तहरीक जमा करा दी तो इमरान खान ने बचाने की कोशिश की। ये एमक्यूएम को राजी करने के लिए बहादराबाद भी गए, चौधरी शुजात साथ के मुलाक लाहौर भी आए। उन्होंने अपने एमएनएस को मनाने और खरीदने की कोशिश की, जिसकी ऑडियो भी लीक हुई। लेकिन जब ये तमाम हरबे नाकाम हुए तो फिर जनरल बाजवा को इमरान ने राजी करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि वो किसी तरफ से कामयाब नहीं हो रहे हैं, उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो रही। वो पहले भी नहीं कामयाब थे कभी। ये सारे जो इंतजामात है बहादराबाद वाले या चौधरी शुजात साहब वाले, ये काम कोई और करता था। तो फिर उन्हें ख्याल आया, वो ख्वाब से उठे, उन्होंने कहा जनरल साहब को मनाते हैं, वो ये काम करके देंगे। पीटीआई की तरफ से आर्मी चीफ की सपोर्ट हासिल करने के लिए उन्हें 3 बार एक्सटेंशन की ऑफर की गई। मार्च 2022 के महीने में 2 बार ऑफर की गई। पहली पेशकश असद उमर आर्मी चीफ के पास लेकर आए थे। इनका कहना था कि आप नए कानून के मुताबिक 65 साल की उम्र तक आर्मी चीफ रह सकते हैं। हम नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, आप आर्मी चीफ रहें, हमें हुकूमत में रहने दें। जनरल बाजवा ने ये पेशकश टाल दी। बिल्कुल ठीक है जी, ये उस वक्त कहा था जनरल नदीम साहब ने कि ये इमरान खान साहब ने जनरल साहब को ऑफर की है। एक तो कहा है कि ताहयात रहे, और एक मतलब जब तक दिल करता है सिर्फ और सिर्फ हमारी हुकूमत चलने दे। इसके चंद दिन के बाद परवेज खटक डीजीआईएस के दफ्तर गए। डीजी के सामने बैठकर महफूज फोन के जरिए जनरल बाजवा से बात की और उन्हें गैर मुआयना मुद्दत तक जदों तक दिल करता है यशी फरमाओ ऑफर कर दी। ये ऑफर अदम इत्मीनाद से चंद दिन पहले थी, जो कि बाजवा साहब ने इसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाई और इमरान खान की गेंद बाउंड्री से उठाकर बाहर फेंक दी। मुझे आज तक ये नुकता समझ नहीं आया कि यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये ऑफर परवेज खटक से क्यों कराई गई।
जनरल बाजवा दरअसल परवेज खट्टक का बहुत एहतराम करते हैं। ये इमरान खान को हमेशा कहते हैं कि आप परवेज खट्टक की वजह से केपीके में दूसरी मरतबा हुकूमत बनाने में कामयाब हुए हैं, आप उन्हें वज़ीर-ए-आला बना दें, ये सूबे को संभाल लेंगे। मगर इमरान खान का जवाब होता था, ये मेरी बात नहीं मानता, क्योंकि इमरान खान साहब को सूबे की या इमरान खान को अवाम की या पार्टी की बात का तो कोई अदराक नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं। उनको इमरान खान साहब को यह था कि खट्टक साहब मेरी बात नहीं मानते, इसलिए मैं इनको वज़ीर-ए-आला नहीं बनाऊँगा। इस पर जनरल बाजवा हंसकर क्रिकेट और फौज की मिसाल दिया करते थे। ये कहते थे कि क्रिकेट में जब कोई खिलाड़ी ज्यादा अच्छा खेल रहा हो तो इसे ज्यादा मौके दिए जाते हैं, लेकिन आपने केपी में अपने बेस्ट प्लेयर को पिवट ने बैठा दिया। मगर क्योंकि मुर्शद परवेज खट्टक से भी मुतमईन नहीं थे, लिहाजा ये 3.5 साल महरूम रहे। बहरहाल परवेज खट्टक के जरिए पीटीआई का आखिरी वक्त तक जनरल बाजवा से रहा। जनरल बाजवा ने अदम एतमाद से पहले अपोजिशन को तहरीक वापस लेने का मशवरा दिया, परवेज खट्टक की दरखास्त पर दिया था कि परवेज खट्टक ने उनसे कहा था कि जी आप मेहरबानी करें कि अपोजिशन से कहें कि ये तहरीक वापस ले ले। तो ये जनरल बाजवा साहब को परवेज खट्टक ने जो रिक्वेस्ट की, तरला किया, मिन्नत किया, वो उसके पीछे वो कहानी थी। कहने की कोशिश क्या की जा रही है कि पिंकी पीरी ने जहांगीर तरीन के बाद परवेज खट्टक का भी पत्ता साफ कर दिया, उन्हें वज़ीर नहीं बनने दिया। जी, ये भी एक खबर है। ये पहले भी सुना है कि क्योंकि खट्टक साहब जो हैं उनको पसंद नहीं करते थे मुर्शद, और मुर्शद जिसको पसंद ना करें, इमरान खान बेचारे की उसमें क्या औकात है। ऐवान सदर की मुलाकातों की तरफ आते हैं, हुकूमत तब्दील होगी और इमरान खान ने जनरल बाजवा को गद्दार मीर जाफर मीर सादिक से करार दिया। लेकिन फिर इमरान खान ने इसी मीर जाफर और मीर सादिक से ऐवान सदर में 2 मुलाकातें की। ये दोनों मुलाकातें इमरान खान की ख्वाहिश और इसरार पर हुई। सदर आरफ अलवी इमरान खान का पैगाम लेकर जनरल बाजवा के पास आए और इनका इसरार था कि आप एक बार इमरान खान से ज़रूर मिल लें। बार-बार जब वो कह रहे थे, तो फिर इमरान खान से उनको मिलना पड़ा। जनरल बाजवा ने जवाब दिया कि इमरान खान किसी भी वक़्त आर्मी चीफ हाउस आ सकते हैं, मगर ये ऑप्शन इमरान खान को सूट नहीं करता था। सदर के ज़रिए पेशकश की गई, जनरल बाजवा परवेज़ खट्टक के घर आ जाएँ। जवाब दिया गया कि आर्मी चीफ के साथ सिक्योरिटी होती है, ये जब परवेज़ खट्टक के घर जाएँगे तो पूरी दुनिया को इल्म हो जाएगा। जी, बिल्कुल ठीक है। परवेज़ खट्टक के जब घर जाएँगे तो आर्मी चीफ निकलेगा, उसके साथ एक पूरा एक काफ़िला निकलता है, उसके साथ पूरी एक पलटन निकलती है, आखिर वो एक बड़ी फ़ौज के सरबराह हैं, तो वो भी रौला पै जाएगा। ऐवान सदर के रहायशी इलाके में रात के वक़्त आर्मी चीफ इमरान खान के दरमियान 2 मुलाकातें हुई। दोनों मुलाकातों में इमरान खान के साथ शिबली फराज, जबकि जनरल बाजवा के साथ मेजर जनरल मोहम्मद इरफान थे। ताहम ये दोनों हज़रात मुलाकात के कमरे में दाखिल नहीं हुए। इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान 1 टू 1 मुलाकात, ये दोनों 45-45 मिनट की मुलाकातें हैं। इमरान खान दोनों मरतबा जल्दी में थे। मुलाकातों में क्या हुआ, मैं सरदस्त नहीं बता सकता, ताहम 2 नुक्ते ज़रूर बयान किए जा सकते हैं। इमरान खान से पूछा गया कि सर क्या आपको वाक़ई मीर जाफ़र और मीर सादिक महसूस होता हूँ? ये जब बाजवा साहब ने जो है वो इमरान खान से पूछा कि क्या मैं आपको मीर जाफ़र और मीर सादिक महसूस होता हूँ या लगता है? ये आप जो कहते हैं, जो महफ़िलों में जो हमें गंदा करते हैं, हमारे खिलाफ़ ये जो फ़िल्में चलाते हैं, तो मैं क्या आपको लगता हूँ? आखिर में जो खबर मैं एक डिस्कस करना चाहता हूँ वो इमरान खान की ताज़ा हलचल रही है। इमरान खान ने जनरल बाजवा से आखिरी मुलाकात के मुतालिक बताया कि जनरल बाजवा ने कहा कि आपके लोगों की फाइलें मौजूद हैं, ऑडियो मौजूद हैं। मुझे भी जनरल बाजवा ने कहा कि आप प्ले बॉय हैं, और मैंने कहा जी मैं हूँ। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी आज उन्होंने जो उन्होंने खिताब फरमाया, कैसी बात है कि रियासत मदीना का जो वाली वारिस है, वो कह रहा है कि जी बाजवा साहब ने मुझे कहा कि यार आप प्ले बॉय हैं, आपकी फाइलें, ऑडियो मौजूद हैं, क्या कर रहे हैं आप? तो इमरान खान साहब ने जो करने का अल्लाह में है प्ले बॉय है। मतलब वो खुद मान रहे हैं कि उन्होंने जो गंद किए हुए हैं आज एक्चुअली उसको मान रहे हैं। प्ले बॉय का मतलब क्या होता है? बताएँ ज़रा। प्ले बॉय का मतलब यही होता है ना कि आप हर उल्टा-सीधा मतलब खोता घोड़ा, खुसरा मतलब व्हाटएवर जो भी मसूफ़ फरमाते हैं हाँ, कि हाँ, मैं प्ले बॉय हूँ। जो करना है कर लो। यहाँ पर सवाल पैदा होता है, अगर वाक़ई कोई करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि अगर इमरान खान की ही डिमांड पर रियासत मदीना के कानून के तहत हिसाब किया जाए तो मसूफ़ को संसार कर देना चाहिए। प्ले बॉय समझते हैं ना आप सब कुछ कई ख़वातीन के साथ नाजायज़ तल्क़ात, जिनसी तल्क़ात कायम करता है। ये भी कहा जाता है कुछ प्ले बॉय वो भी होते हैं जो अमीर ख़वातीन से पैसों के एवज़ तल्क़ात कायम करते हैं। अब खान साहब कौन से हैं वो बताएँगे। 3 किस्म के होते हैं जी, जो मतलब प्ले बॉय होते हैं, लेकिन अब इमरान खान साहब कौन से प्ले बॉय हैं तो इमरान खान साहब ही बताएँगे। लेकिन इमरान खान साहब ने इस बात का इकरार ज़रूर किया कि जी, मैं हूँ प्ले बॉय, आपसे जो होता है कर लें।
बजाय कि इस बात के कि इंसान शर्मसार हो, इंसान शर्म करे, हया करे, वो कह रहा है जी मैं है जो करना है कर लो। ये वो कहानियाँ हैं जो हर दिन अब आपको नज़र आएँगी। हमारा ये ख़्याल था कि इमरान जनरल बाजवा साहब जो हैं वो खामोशी से हालाँकि उन्होंने कहा था कि वो जलावतनी इख्तियार कर लेंगे। गुमनामी की ज़िंदगी इख्तियार कर लेंगे, जलावतनी तो पता नहीं किन की तरफ से बुलाया जा रहा था, बेल्जियम वाला वाक़या। तो लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार नहीं की। उन्होंने इमरान खान की बातों का जवाब देना मुनासिब समझा, कभी मंसूर अली खान साहब के साथ, तो कभी जावेद चौधरी के साथ। और ये काम चलता रहेगा। इमरान खान साहब तब तक ये काम चलता रहेगा जब तक इमरान खान साहब खामोश नहीं हो जाएँगे। और ये जो गंद बाजवा साहब लेके आए हैं, वो अपने हाथों से ही ख़त्म करके जाना चाहते हैं। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि बाजवा साहब चाहते हैं कि ये मैं अपनी ज़िंदगी में ये वाला गंद जो है ना पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म करके जाऊँ। और ज़रूरी भी है बहुत है, क्योंकि इमरान खान साहब की मौजूदगी जो है ना वो पाकिस्तान को आगे बढ़ने और पाकिस्तान को तरक्की करने नहीं देगी। ये पाकिस्तान के तरक्की की, पाकिस्तान की अवाम की रोज़ी-रोटी के रास्ते में एक रुकावट ही रहेगा इमरान खान। दोस्तों अपना ख़्याल रखें, मुझे इजाज़त दें इंशाअल्लाह, फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।